अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट के बारे में, यानी कि एक प्रोमिनेंट सूफ़ी मास्टर के बारे में, अहम सूफ़ी सेंट के बारे में, जो कि बहाउद्दीन नक्शबंदी है, जिनका पूरा नाम क्या है? बहाउद्दीन नक्शबंद, जो कि पैदा कब हुए थे? 1318 में। कहाँ पर? चगाताई खानेट में, यानी कि बुखारा में एक जगह है, बुखारा एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये ट्राइब था, तो यहीं पर ये पैदा हुए और उनकी डेथ भी वहीं पर हुई थी 1389 में। लेकिन कसरी और इफ़ान में, ये एक दूसरी जगह है उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले आप यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नक्शबंद का, तो ये मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि नक्शबंद है क्या। नक्शबंद सिंपली ये कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी कि ये डायरेक्ट डिसिडेंट है किसके? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन कैसे? ये कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो थ्रू किसके है? वो एक तो फर्स्ट कलीफ अबू बकर उनके ज़रिए और फोर्थ कलीफ अली उनके ज़रिए हमारा रिलेशन है किसके साथ? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यानी कि ये जो सुन्नी इस्लाम है, ये इनको प्रोमिनेंट यानी कि अहम दर्जा देते हैं। कौन? बहाउद्दीन नक्शबंदी, यानी कि सूफ़ी मास्टर्स, जो नक्शबंदी मास्टर्स है, नक्शबंदी सूफ़ी सेंट्स है वो। तो ये बहाउद्दीन नक्शबंदी जो है, ये 14th सेंचुरी के सूफ़ी मास्टर है, जिन्होंने सूफीज़्म के नक्शबंदी आर्डर को फाउंड किया था, यानी जिन्होंने, जो कि फाउंडर के है किसके? नक्शबंदी आर्डर के, किसके? सूफीज़्म के। ये बॉर्न कहाँ पर हुए? मैंने ही पहले ही बता दिया, बुखारा में पैदा हुए, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है। कब? 1318 में, और इनकी डेथ 1389 में हुई। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो अगर हम इसके बाद देखें कि बहाउद्दीन नक्शबंदी, इनको कहा जाता है कि बहुत ही अहम, बहुत ही प्रोमिनेंट सूफ़ी मास्टर है इस्लामिक हिस्ट्री में। और इनकी जो ये टीचिंग्स है, जो भी लेजेसी इन्होंने दी है, और इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी मेडिटेशन, वर्शिप, चैरिटी, जो कुछ भी इन्होंने अपनी टीचिंग्स में कहा है, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है सूफ़ीज़्म, यानी कि सूफ़ीज़्म की डेवलपमेंट में उसका अहम रोल है, इनकी टीचिंग्स का, इनकी लेजेसी का। यानी कि जो भी इन्होंने कहा है, जो भी इन्होंने अपनी टीचिंग्स में हमें प्रोवाइड किया है, हमें देखने को मिलता है, उनका बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है किस पर? सूफ़ीज़्म पर। यानी कि मे बी सूफ़ीज़्म में इनकी बहुत सारी बातें, इनकी बहुत सारी टीचिंग्स ऑलरेडी मौजूद होगी। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी की टीचिंग्स जो है, उनमें ज़्यादातर ज़ोर किस पर दिया गया है कि एक इंसान को चाहिए, एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अपने दिल में खुदा को हर वक्त याद करे, यानी कि रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, हर वक्त वो खुदा को याद करे, और अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने सोल को प्योर रखे। और उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को, एक मुस्लिम को, वो चाहता है कि मुझे स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए, मतलब कि मैं स्पिरिचुअली परफेक्ट बनूँ, मेरा हार्ट प्योर हो, मेरा सोल प्योर हो, तो उसके लिए खाली एक रास्ता है कि वो क्या करे? वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे, यानी कि वो वर्शिप करे, चैरिटी करे, मेडिटेशन करे, फास्टिंग करे, और उसके बावजूद वो क्या, जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक कानून है, उसके अंडर अपनी ज़िंदगी गुजारे, यानी कि वो इस्लाम के अंडर, इस्लाम के कानून के अंडर अपनी ज़िंदगी को बसर करे। जो कुछ इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है, जो कुछ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो कुछ हमारे गॉड ने कहा है कि आपको इस तरह से करना है, ये काम करने हैं, उसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, यानी कि हमें दुनिया में उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इस्लामिक लॉ के अंडर। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने ज़्यादातर, इनकी टीचिंग्स में हमें देखने को मिलता है कि उसमें ज़्यादातर ज़ोर किस पर दिया गया है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किस चीज़ किस चीज़ की दी गई है कि हमें, एक इंडिविजुअल को, एक मुस्लिम को क्या करना चाहिए? सुन्ना, यानी कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो भी उन्होंने किया है, उसको फॉलो करना चाहिए, हमें सुन्ना को फॉलो करना चाहिए, प्रॉफिट्स के सुन्ना को हमें टोटली अडॉप्ट करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो एक मुस्लिम है, जो एक मुसलमान है, एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप को परफेक्टली जान सकेगा। यानी कि जैसे हम बोलेंगे कि आईने में अपने आप को देखना, यानी कि उसको अपनी हर एक बुराई, हर एक खामी दिख जाएगी, यानी कि मुझे किस तरह से चलना है दुनिया में। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये सूफ़ी नक्शबंदी आर्डर है, नक्शबंदी सूफ़ी आर्डर है, इसको बहाउद्दीन नक्शबंदी ने फाउंड किया था। और हम इस तरह से भी इसको जान सकते हैं, खाली इनके ज़रिए ही नहीं, हमें जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि साइलेंट मेडिटेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि हमें साइलेंटली वर्शिप करनी चाहिए, साइलेंटली हमें प्रेयर करनी चाहिए, खुदा के लिए, खुदा का जिक्र करना चाहिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी मुराकाबा, ये एक स्पिरिचुअल रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल रिलेटेड। ये समझते थे कि इन्होंने अपनी टीचिंग्स में यही प्रोवाइड किया है कि हमें स्पिरिचुअली, यानी कि हमें स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहिए गॉड के साथ। तो जहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, हम समझ जाएगी कि नक्शबंदी आर्डर है, ये बहाउद्दीन के नक्शबंदी टीचिंग्स में से
ये पॉइंट्स है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि ये ऑर्डर जो है ये स्प्रेड हुआ कहाँ से, ये सेंट्रल एशिया में फैल गया, टर्की में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्डर बन गया जो कि सूफ़ी ऑर्डर में आता है। और इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा किस पर, सूफ़ी ऑर्डर पर यानी सूफ़ी इज़्म पर। तो इन्होंने जो टीचिंग्स प्रोवाइड की, इन्होंने जो लेजेसी दी, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सूफ़ी इज़्म पर। और आजकल भी दुनिया में ये पढ़ा जाता है, इनका ये ऑर्डर आजकल भी दुनिया में हमारे पास मौजूद है। तो ये था बहाउद्दीन नक्शबंदी के बारे में थोड़े पॉइंट्स, जो कि मुझे लगता है कि इसमें सारा कुछ कवर हो गया है। तो इंशाल्लाह होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।